जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम देखा आम सप्तम श्रेणी है सेवेन्थ क्लास एसएसटी चैप्टर 2 है पाणीपाग को बुझे अध्याय 2 आम कौन देखिए पाणीपाग को बुझे। तो देख ये आमर कही मार्शल प्रोस्ट है जड़े फरासी औपन्यासिक कही पाणीपाग कौन से परिवर्तन पृथ्वी तथा व्यक्ति विशेष नूतनता आनी था। पाणीपाग जो परिवर्तन को धरिकी पृथ्वी रे मध्य लोक मानकर नूतनता आनी था माने परिवर्तन होता है अनुसार लोक मैंने परिवर्तनशील देखुच देख पाणीपाग को लेकिन गोटे जगार मरुभूमि है आ गोटे जगार बरफ आ गोटे जगार वर्षा बेसी होगी ग्रीन ग्रीन देखा जाए ठीक रे वर्षा हो तो फसल भल हो गोटे गोटे जगह पहाड़िया अंचल जोटि की भल फसल हुए अलग अलग फसल कराए बुझीपार। तो आस चिंता करवा प्रथम क्वेश्चन था आम चतुर्पार्श्वर पाणीपाग को आम किपरि मापिबा और निरीक्षण करवा। दुई प्रश्न देला पाणीपागर पूर्वानुमान आमको किपरि प्रबल वर्षा झड़ तोफान मरुड़ी ग्रीष्म प्रवाह आदि विपर्यय रक्षा पाई साहाय्य करे। ये दुईटा क्वेश्चन प्रथम देखिए। तो प्रथम क्वेश्चन उत्तर एमती लिख कौन लिख देख उत्तर रे जे आम चतुर्पार्श्वस्थ पाणीपाग को विभिन्न जंत्र साहाय्य आम मापिबा और निरीक्षण करा तापमात्रा मापिबा पाई थर्मोमीटर व्यवहार करा जाए किंतु वायुर चाप मापिया आम बारोमीटर को व्यवहार सेमती पवन वेग मापिया आम एनिमोमीटर को वर्षार परिमाण को आम मापिया रेन गज व्यवहार करूँ एवं वायुर आर्द्रता को हाइग्रोमीटर व्यवहार करके हाइग्रोमीटर को व्यवहार करके आम मापी था। यह छड़ा जो देखा पाणीपाग उपग्रह राडार एवं पाणीपाग केन्द्र माध्यम आकाशर अवस्था मेघ वर्षा और पवनर गतिविधि निरीक्षण करा जाए। ये समस्त तथ्य आधार आम पाणीपागर सठिक सूचना आम पाई बुझे। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन थिला तुम मान पाणीपागर पूर्वानुमान आमको किपरि प्रबल वर्षा झड़ तोफान मरुड़ी ग्रीष्म प्रवाह आदि विपर्यय रक्षा करिथाए ता विषय आम लिखा। तो प्रथम उत्तर लिख पाणीपागर पूर्वानुमान आगुआ सतर्क सूचना देखिए आमको विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय रक्षा करिथाए। प्रबल वर्षा बात्या झड़ तोफान मरुड़ी किंबा ग्रीष्म प्रवाह हेबार संभावना थिले पाणीपाग विभाग पूर्वर कौन करा जाए ना सूचना जारी करे। यह फल कौन हुए ना लोक मैंने सुरक्षित स्थान को जाई पारि चाषी माने फसलर सुरक्षा पाई पदक्षेप नहीं था एवं सरकार उद्धार और रक्षणाबेक्षण कार्य पाई प्रस्तुत करपरि पूर्वानुमान जनजीवन और संपत्तिर क्षयक्षति कमेबार बहुत सहायक नेक्स्ट जीवा तापर देखा पाणीपाग और यार उपादान विषय देखा। तो शीतुआ सकाल सेजर उठीगले तुम्हें थरिबा को लगुच कि नहीं थरिया लगुच निजक उषुम रखापी तुम्हें शीत पोशाक व्यवहार कर। ग्रीष्म काल शरीर को शीतल और आराम रखापी कौन कर कटन कपड़ा पतला कपड़ा पिंधुच। प्रकृत पक्षे यह विभिन्न ऋतु आम शरीर देउथिबा संकेतर फल। अपर पक्ष देखा आम शरीर ही पाग को अनुभव करे पाग केमती जानू ना शरीर ही अनुभव करके आमको जनाए जे पागरे यहाँ पिंधा है। तो पाग कौन प्रथम जाना पाग देखा एक निर्दिष्ट स्थान निर्दिष्ट समय वायुमंडल अवस्था को पाग कह जाए मैंने गोटे निर्दिष्ट स्थान फॉर एग्जांपल धरिन गंजाम गोटे जगार है निर्दिष्ट स्थान निर्दिष्ट समय वायुमंडल अवस्था को पाग कह से अवस्था वायुमंडल अवस्था को हूँ पाग। एठारे माने कोटे जो वर्षा पाग है गोटे खरा पाग था नहीं कि सेटा पाग एटा जेको समय बदली पाए। एठारे प्रश्न उठिबो जे वायुमंडल तो आम प्रथम जाना वायुमंडल। तो वायुमंडल कहले आमर चतुर्पार्श्व को घेरी रही जो ऊपर घेरी रही ये आवरण टाक कहूँ वायुमंडल है। पृथ्वी को चारि पाखे घेरी रही गैसीय स्तर को कह जाए वायुमंडल माने गोटे गैसीय स्तर आकार में वायुमंडल आमको कौन कर घेरिकी रखी है पृथ्वी ए समस्त गैस गुड़ी को वायु कह जाए। ये जो आम गैस गुड़िक जिते अच्छी सब जगह आम कह वायु से भितर ऑक्सीजन थाई पारे कार्बन डाइऑक्साइड थाई पारे नाइट्रोजन थाई पारे फस्फरस थाई पारे विभिन्न प्रकार गैस थाई पारे। पृथ्वीर
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥାକ ପରେ ଥାକ ଥିବା କୌଣସି କେକ୍ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ହେଲା। କେକ୍ ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତର ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ରଖାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ତର ଥାଏ, ଯେମିତି କେକ୍ ଭଳିଆ ଥିବ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ ହେଲା। ତ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ଏମିତି ଆକାରରେ ଥାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତର, ତାପରେ ଆସିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ତର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଆସିବ ଟ୍ରପୋପୋଜ ଆଉ ଓଜୋନ ସ୍ତର ଆସିବ, ଦେନ୍ ଏମିତି ଚାଲିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ହେଲା। ସବୁଠୁ ତଳେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟାକୁ କୁହାହବ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଟା ହେଲା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ହେଲା। ଏହି ସ୍ତରରେ ଭୂଭାଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବାସ କରନ୍ତି ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ହେଲା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ। ଏହି ସ୍ତରରେ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଥାଏ, ଯୋଉ ଦିନ ରାତି ହଉ କିମ୍ବା ପାଣିପାଗ ସବୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଭୂଭାଗରୁ ପ୍ରାୟ 6 ରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରଟା 6 ରୁ 18 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଚାଲିବ, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଆସିବ। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସ୍ତର ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବନିମ୍ନ ଥାଏ, କାରଣ ଏଠାକାର ଶୀତଳ ବାୟୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତି ଅଧିକ, କାରଣ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଠାକାର ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ମାନେ ଗରମ ବାୟୁଟା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପଢିବ ହେଲା। ପାଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯଥା ଗରମ ପାଗ, ଥଣ୍ଡା, ବର୍ଷା, ମେଘୁଆ, ଆର୍ଦ୍ର, ତୁଷାରପାତ, ପବନ, ଏମିତି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଣିପାଗର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଉ। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ପାଣିପାଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ତୁମେ କି କି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଓଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗରମ, ଥଣ୍ଡା, ଉଷୁମ, ଶୀତୁଆ, ଖରା, ଆରାମଦାୟକ, ଗୁଳଗୁଳିଆ, ମେଘୁଆ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ପାଣିପାଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ତୁମେ କି କି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଣିପାଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଗରମ, ଥଣ୍ଡା, ଉଷୁମ, ଶୀତୁଆ, ଖରା, ଆରାମଦାୟକ, ଗୁଳଗୁଳିଆ, ମେଘୁଆ, ବର୍ଷାଳିଆ, ପବନିଆ ହେଲା, କୁହୁଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଗର ଅବସ୍ଥା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ସହଜରେ ସହଜରେ ବୁଝାଇଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଟା କୋଉଟା। ପାଗର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏକ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କେତେ ଉଷ୍ମ ବା ଶୀତଳ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼େ। ବର୍ଷଣ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଆକାଶରୁ ପଡୁଥିବା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରରୂପ, ବୃଷ୍ଟିପାତ ହଉ, ତୁଷାରପାତ ହଉ, ହିମ ମିଶ୍ରିତ ବୃଷ୍ଟି ହଉ କିମ୍ବା କୁଆପଥର, ଏଟା ହେଲା ବର୍ଷଣ ରହିବ। ତାପରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ଉପରେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅନୁଭୂତ ଆମ ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁର ଓଜନ। ତାପରେ ଆସିବ ପବନ, ଗତିଶୀଳ ବାୟୁର ବେଗ ଆଉ ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ଆର୍ଦ୍ରତା, ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ ଉଦାଳିଆ ଅଂଶ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଷାରପାତ କଣ। ତୁଷାରପାତ କଣ? ହିମ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ହିମ ବୃଷ୍ଟିକୁ କୁହାଯାଏ ତୁଷାରପାତ। ମାନେ ଧଳା ଧଳା ହେଇ ପଡୁଥିବାର ଦେଖିଥିବ, ଶୀତ ଦିନେ ପ୍ରାୟ ପଡିବ। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଯଦି କାଶ୍ମୀର ଯିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖ, ନାଇଁ ଯଦି ତମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଯିବ ବି ଜାଣିପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ତୁଷାରପାତ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ କୁଆପଥର। କୁଆପଥର କଣ ନା ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଠିନ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ବୃତ୍ତାକାରରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇକି ପଡିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି କୁଆପଥର। ଦେଖିଥିବ ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ ହେଇକିରି ପଡିବ ହେଲା, ବରଫ ଭଳିଆ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କଣ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତମେ ଜାଣିଛ, ତରଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ଯେମିତି ଭାତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ବାହାରୁଥିବ, ଦେଖିଥିବ ରୋଷେଇ ହେଲା ବେଳେ, କିମ୍ବା ପାଣି ହେଲା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଥିବ, ସେଟା ହେଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଜଳର ହେଲା। ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର କହିଛି। ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା କର, ଚେନ୍ନାଇର କ୍ରିଷ୍ଣାନ କାଶ୍ମୀରର ଅମିର ସହ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛି। କ୍ରିଷ୍ଣାନ କଣ କରୁଛି ନା ଅମିରକୁ କହୁଛି ଯେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଶୀତୁଆ ପାଗ ହେଇଛି, କାରଣ କାଲି ରାତିରେ ଏଠି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅମିର ତାକୁ ପଚାରୁଛି କିଭଳି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। କ୍ରିଷ୍ଣାନ କହୁଛି କିପରି ଅମିରକୁ ବୁଝାଇବ ଯେ ଥଣ୍ଡା କେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା
कृष्णान पाई थंडा ताहा अमीर पाई बेस आरामदायक है। तो ए देखा केमती बुझेब। तो एथुरु जना पड़ुछि जे कोन ना कृष्णान पागर शीतलता संबंध रे अमीर को बुझाइबा बेस कष्टकर होछि। सहमति भितरे तापमात्रा निरूपण द्वारा ही एक समस्यार समाधान संभव हो पारिबो। तापमात्रा जानले ही जानि पारिबो केते ठंडा केते गरम। पागर अन्यान्य उपादान गुड़िक मध्य यह प्रযোज्य। विभिन्न साधारण मानदंड व्यवहार करके आम पाग को किपर मापिबा ये अध्याय वर्तमान आज आम शिखा। तो आस अनुसंधान करबा। पाग को अधिक सठिक भाव निरूपण करने आम कौ कौ उपाय सब थाई पारे। संक्षिप्त सूचना किछि घंटा किंबा किछि दिन पूर्व कौन होइछि संभाव्य पाग संबंध में जानिया द्वारा किपर यह भविष्यत कार्यपंथा विषय में योजना प्रस्तुति साहाय्य करिଥାଏ। वर्तमान आम चिंता करबा। चलो तो ये प्रश्न देइथिला, ए प्रश्न को हमें समाधान करिबा। तो उत्तर लिखिब पाग को अधिक सठिक भाव में निरूपण करने हेले हमको तापमात्रा जानिबा दरकार, वायु चाप दरकार, आर्द्रता, पवन वेग, दिग है, मेघर प्रकार एवं वर्षा वृष्टिपात यहाँ है वृष्टिपातर परिमाण आदि को नियमित भाव में आम मापिया पड़ो। एथि आम है आबहावा केन्द्र है राडार बा एटा तुम लिखिपर तो यहाँ लिख पाणीपाग केन्द्र है पाणीपाग है केन्द्र राडार उपग्रह और कंप्यूटर मॉडल रो साहाय्य नहीं आम यार समाधान कर जापर किछि घंटा बा किछि दिन पूर्व पाग पूर्वानुमान जानिले लोक मैंने कौन करती ना निज कार्यर योजना को भल भाव में से जदि वर्षा होची तामाने ताकू धरिकी तार काम अलग करेंगे है। चाषी मैंने कौन करती चाष विहन बुणवा कि फसल काटिबार मध्य समय निर्धारण करती। माछ धराड़ी कि नाविक मैंने झड़ बा खराब पागरू सतर्क रही पारती। सेहीपरि यात्रा खेलकूद एवं अन्यान्य बाहर कार्य मध्य योजना करिबारे मध्य यह सहायक होइଥାଏ। यह जीवन और संपत्तिर क्षति मध्य कमेबारे मध्य साहाय्य करिଥାଏ। बुझि पालो। नेक्स्ट जीवा कौन होता ना आदिम कालरू मनुष्य प्रकृति को अति निकटरू निरीक्षण कर निजर अभिज्ञतार पागर पूर्वानुमान प्रकृतिर संकेत गुड़ी को सठिक भाव में बुझी पारुला। अल्प उच्चतार उड़ुथिबा पक्षी, अंडा बोहिकी नेउथिबा पिंपुड़ी, विभिन्न मंजी संग्रह करुथिबा गुंडुचिमूषा, बेंगरड़ी, शंकु है विशिष्ट पाइन फलर पेंथा खोलिबा और बंद होगा आदि सब घटना को आगामी समय झड़ वर्षा होबार मूल्यवान सूचना मध्य प्रदान करें। ज्ञान एक पीढ़ी अन्य एक पीढ़ी को चली आसुअछि। एबे मध्य भारतर अनेक स्थान रे लोक माने पारंपरिक पद्धति रे पागर पूर्वानुमान करि परछथि। मुख्यतः मौसुमीर आगमन संबंध में जानिया पय हेले एही ज्ञान निहाती व्यवहार करिबा उचित। तो पूर्वानुमान केमती फोरकास्ट जोटा कहूछि घटना जानिया पूर्व अनुमान करिबा बा ए क्षेत्र रे पाग हमको सहाय्य करूछि फोरकास्टिंग कराउछि। तापर देखो प्रकृति प्रदत्त सूचना पर्यवेक्षण चित्र 2.31 पागर परिवर्तन मुख्यतः प्रबल वर्षार आगामी सूचना पिंपुड़ी मान व्यवहार दृष्टिगोचर होता है। एक प्राकृतिक आचरण भाव में पिंपुड़ी मान कौन करती ना से अंडा गुड़ी को उच्च स्थान मान स्थानांतर करने पाग परिवर्तन में मुख्यतः प्रबल वर्षार आगामी सूचना देता है। आगू वर्षा हम बोल तुम केमी जान ना अंडा गुड़ी से कौन करेंगे उच्च जगह को नौथे तो से जापर तुम वर्षा हम। वर्षा आगमन प्रारंभिक सूचना स्वरूप बेंगटी रड़ी कर देखि जिते वर्षा आसिया थो बेंग मैंने कौन करेंगे रड़ी करेंगे से गोटे पूर्वानुमान है। आउ कौन कि जान ना पाइन संख्याकृति फल वायुमंडल आर्द्रता द्वारा खोलिबा है एवं बंद होगा एक प्राकृतिक पद्धति। आर्द्र परिवेश में फल कौन हुए तार मंजी को सुरक्षा देवाई कौन हुए ना बंद हो जाए। पाग जो सुखिला थे फलटी खोली जाए एटा बीज विक्षेप होता है। तो माने एटा कौन होची ना वर्षा हेले वर्षा जानले से कौन हो जाए संकुचित हो जाए आउ जिते खरा हम जान से खोली जाए। तो ये आम पाणीपाग विषय में जापर है। तो ये देख जलवायु विज्ञान बा मेट्रोलोजी डिपार्टमेंट जलवायु विज्ञान पागर धारा बाहिका और अध्ययन बा क्रम विवर्तन को बुझाई था। यह अध्ययन पाग पूर्वानुमान आधार अटे है। आस बर्तमान अनुसंधान करवा।
तुम आखपाखे रहुथिबा वयस्क व्यक्ति मान सहित कथा हवा आउ सेमाने पागर पूर्वानुमान किपरि करुथिले पचारिकी बुझिबा प्रकृतिर कौ संकेत द्वारा सेमाने पूर्वानुमान करिथांती सेमानकर मतरे पाणीपाग पूर्वानुमान किपरि करा जाय थाए ता निजर आंचलिक भाषा रे लिपिबद्ध करियो कहिছে तो वर्तमान आमे एटा को लिखिबा तो देखो एटा लिखिबो आम अंचल रे वयस्क लोक माने प्रकृतिर विभिन्न संकेत देखि पाणीपागर पूर्वानुमान करुथांती सेमानकर मतरे पशु पक्षी पवन मेघ और एवं आकाशर परिवर्तन पाग विषय रे अनेक सूचना देता है तो सेमाने जो संकेत सब देखी पूर्वानुमान करती कौन कौन देखी ना कला और घन मेघ आकाश रे जमिकी रहिले वर्षा हबार संभावना बोली से जान दियंती तापरे पवन रो वेग हठात बढ़ीगला बोले झड़ वर्षा आसी पारे बोली से जानते तापरे पिंपुड़ी माने कौन करती ना डिंब दे नेकरी उच्च स्थान को गले माने उच्च स्थान को जीवार देखी है वर्षा हबार संभावना बोली से जान दियंती तापरे बेंग माने कौन करती जोर जोर डाकिबा आरंभ कले वर्षा आसबार संकेत से माने जानी पारंती तापरे कौन ना सकाळे घास उपरे अधिक शिशिर पड़िथिबार देखिले आकाश सफा रहिबो बोली से जानते तापरे आउ कौन ना सूर्य किंबा चंद्र चारि पाखरे बलय देखा गले वर्षा हबार संभावना बोली से माने जानी पारंती तापरे आउ कौन ना पक्षी माने निम्न उच्चतार उड़िले आमे मध्य पाग खराब हेबार मध्य संभावना अच्छी बोली से माने जानी पारंती कि वयस्क लोक माने तो एथुरु आमे जानिले कोन ना वयस्क लोक माने दीर्घ अनुभव और प्रकृतिर चिन्ह गुडी को निरीक्षण करिकरी पाणीपागर पूर्वानुमान करती आजिकल वैज्ञानिक जंत्रपाति सब व्यवहार करा होछि होउथिले मध्य एई पारंपरिक ज्ञान हमकु आउरी पाग विषय रे प्राथमिक धारणा देइथाय बुझियला अति लिखि नेक्स्ट जीवा विगत किछि शताब्दी धरिकरी वैज्ञानिक माने कोन करंती ना पागर उपादान गुडी को सठिक भाव में मापिया तथा निरीक्षण करिया पई पद्धति मान सब निर्णय करिसेंती उपलब्ध सूचना आधार रे जलवायु विज्ञानी माने कौन करती ना आगामी किछि घंटा किछि दिन बा किछि सप्ताह रे पाग किपरि आचरण करिवो ताहार पूर्वानुमान पई मध्ये चेष्टा करिथांती सेमाने एका एहा किपरि करंती सेमाने कोन केवल आकाश को चाहिए अनुमान करंती कि प्रकृत पक्ष रे सेमाने कोन ना किछि वैज्ञानिक उपकरण सहाय्य रे सब जानि पारंती तन्मध्यरु केतेक विषय रे आमे आलोचना वर्तमान करिबा से भितर तो पाग पर्यवेक्षण करिया पई यंत्र तो प्रथम यंत्र हला तापमात्रा आमे तापमात्रा को जानिबा प्रथमे कोन जानिबा तापमात्रा आसा मन रखिबा तापमात्रा कोन आमे षष्ठ श्रेणी बही रे जिज्ञासा रे तो माने ताप मापिया पई विभिन्न प्रकार तापमान यंत्र यथा ज्वर मापक यंत्र तापमान यंत्र परीक्षागार तापमान यंत्र व्यवहार करिकी तथा तापमात्रार मानक भाव सेल्सियस मान और फारेनहाइट मान विषय रे अवगत अच्छो बा जानिछो विज्ञान रे अछि उदाहरण स्वरूप जदि हम देखिबा एक शीतल गृहर तापमात्रा जदि गोटे ठंडा घरर तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस उल्लेख होइछे तेबे एहा 59 फारेनहाइट सहित समान माने 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हला 15 डिग्री सेल्सियस जहा हला 59 डिग्री फारेनहाइट बुझियला देखो एटी चित्र देखि परछो आगरे बोलुचंदी प्रथम चित्रटी होछि गरम हेले बरफ शीघ्र तळी जाए ए अंचल रे गरम हेले बरफ शीघ्र तळी जाए एटा मेघुआ पाग बा ठंडा हिछि मेघुआ पाग ठंडा पाग से तन करी घोड़ी हिछि देखि परथियो एटा देखो शीत दिने नडिया तेल कठिन हो जाय थाए कारण से गोटे कोन हुए ना पवन सहित आसिले से कठिन अवस्था हो जाय तार ठंडा पाग रे दही बसिबा को अधिक समय लागि थाए हला ठंडा पाग रे कोन हुए ना दहीटा बसिया पई मध्ये बहुत समय लागि थाए हला तापर देखो विभिन्न प्रकार तापमान यंत्र सब रही केतेक केवल आखपाख परिवेश रे तापमात्रा माप करते आउ केतेक अछि दैनिक सर्वाधिक और सर्वनिम्न तापमात्रा को मध्ये रेकॉर्ड करते हैना अधिकांश थर्मोमीटर रे देखिथिबो एक रंगीन तरल पदार्थ व्यवहार होता है तापमात्रा वृद्धि पाइले यह प्रसारित हुए आजिकली अधिक रु अधिक भाव में डिजिटल थर्मोमीटर को पसंद करुचंती कारण सेगुड़ी कौन हुए ना सठिक भाव में अधिक तथ्य रेकॉर्ड करें वास्तव में जब आम देखा तापमात्रा अध्ययन रु मिलुथिबा तथ्य आधार रे अनेक गुड़िए उपादेय आमे परिसंख्यान उपलब्ध होई परिबो आखपाख परिवेश रे माने अपेक्षाकृत पाखापाखि अंचल जोड़ा परिसंख्यान कोन ना विभिन्न पद्धति रे तथ्य संग्रह तथा सेगुड़िकर विश्लेषण माध्यम रे विभिन्न घटनावलीर प्ररूप को चिन्हिबा भावे सठिक भाव में बुझा भविष्यवाणी करने प्रक्रिया को कौशल को बुझाई थाए तापमात्रा व्यवधान कौन
ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା କୌଣସି ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବଧାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ସବୁଠୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଅଛି ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ସବୁଠୁ କମ୍ କୋଉଟା ସେଟାକୁ ନେଇକି ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ହାରାହାରି ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା କଣ ନା ଏହା କୌଣସି ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଯୋଗ କରିକି ହେଲା 2 ରେ ହରଣ କରାହବ। ମନଧର୍ମୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲା 42 ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଲା 33। ତ ଏ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦବ 3 2 5 4 3 7 ହେଲା 75 75/2 କରିଦବ ହେଲା 2 ରେ ହରଣ କରିଦବ ଯାହା ଆଇବ ସେତିକି ଉତ୍ତର ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଛି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 1875 ମସିହାରେ କଣ କରିଥିଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଯେ ଆଦିତ୍ୟତ୍ ହେଲା ଦାୟତେ ବୃଷ୍ଟି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ଆଣିବା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା କେମିତି ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶଟିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନୁସ୍ମୃତିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ବର୍ଷାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରୁ ଜୀବନ ଆମର ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ବର୍ଷା କାହିଁକି ହୁଏ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ହଉଛି ବୋଲି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର କୌଣସି ଏକ କାରଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ କି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହଁ ବର୍ଷା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ତାପ ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ହ୍ରଦ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପାଣି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇକରି ଆକାଶକୁ ଉଠିଯାଏ। ଏହି ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇକରି କଣ ହୁଏ ଯାଇକରି ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ସହିତ ମିଶିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ମେଘ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମେଘରେ ଥିବା ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଭାରି ହେଇକି ଓଜନିଆ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ତଳକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ପାଣିକୁ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରିକିରି ଜଳଚକ୍ରକୁ ଚାଲୁ ରଖେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବର୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଦେଲା ତମକୁ ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଏକ ଚାର୍ଟ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ରେକର୍ଡ ହେଇ କରାଯାଇଛି ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଏହାର ବ୍ୟବଧାନ ହିସାବ କରିବା ହେଲା। ତ ଚାଲ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ର କଥା ଦେଖିବା ଦେଖ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଟା ହେଲା 6 ରେ କେତେ ଥିଲା ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା କେତେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 25 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ସେମିତି 7 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା କମିଛି ଟିକେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନଟା 26 ଇଏ ବଢିଗଲା। ପୁଣି 8 ତାରିଖରେ ଦେଖିଲା ଆଡୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚଟା କମି ଯାଉଛି ଏଟା ହେଲା। ଏଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖ 26 ଅଛି। ଏଟା ଦେଖ ଯେ 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଲା 24 ଟି କମିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାପରେ ପୁଣି 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚଟା ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ହେଇଗଲା ଟିକେ ବଢିଗଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 11/4/2025 ରେ ଦେଖିଲେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚଟା ସର୍ବନିମ୍ନ କମିଗଲା 20 ହେଇଗଲା। ସେମିତି 12 ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବଢିଗଲା 36 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚଟା କମିଗଲା ଆମର ବଢିଗଲା ଆମର ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସର୍ବନିମ୍ନଟା ହେଲା। ଏଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା। ଉପରୋକ୍ତ ତାଲିକାରୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଅନୁସରଣ କଲେ ତୁମେ ଏକ ସପ୍ତାହର ବିଭିନ୍ନ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଏକ ତାଲିକା ତୁମ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ମଧ୍ୟ ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗୋଟେ କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଟା ନିଜେ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବର୍ଷଣ। ବର୍ଷଣ ମାନେ ବର୍ଷା କେମିତି ହୁଏ। ତୁମେ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ବର୍ଷଣଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କରିବା ହେଲା। ବର୍ଷଣଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିକି କରିବା ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାର୍ଟ 2 ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।